अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुकद्दस भट्ट। इस वीडियो में क्रिप्टो मार्केट में पिछले 24 घंटों में जो डेवलपमेंट हुई है, उनमें से कुछ अहम अहम डेवलपमेंट्स हैं। वो डेवलपमेंट्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स है, पॉलीमैटिक के हवाले से है। अगर आपने मैटिक में इन्वेस्टमेंट की है तो उसके लिए वो डेवलपमेंट बहुत। इसके अलावा मार्केट, आप कल मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की सीपीआई रिपोर्ट आई है, मार्केट ने तो क्रैश करना है, लेकिन मार्केट ने क्रैश नहीं किया, बल्कि मार्केट जो है वो पंप कर रही है। तो क्या ये एक आर्जी पंप है? क्या मार्केट ने वाकई क्रैश करना है या नहीं करना है? कि मार्केट ने वाकईतन अपने यहाँ जितना बॉटम देखना था देख लिया? ये सीपीआई जैसी रिपोर्ट्स भी अब मार्केट को मजीद नीचे नहीं गिरा सकती। इसको इस हवाले से दो मुख्तलिफ आराएं हैं एक्सपर्ट्स की, वो सारी मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर KuCoin के हवाले से आपको बस 2-3 दिन ही रह गए, मैं बार बार आपकी रेपिटेशन करके आपको बोर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने KuCoin को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो मेरी आपसे आपसे मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप KuCoin को ज्वाइन करें। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा रेफरल लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन करेंगे तो आप मेरी टीम का हिस्सा बन जाएंगे। अच्छा, मैं एक चीज देख रहा था, मार्केट में जो ब्लू चिप प्रोजेक्ट्स हैं जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, या इस तरह के जो टॉप क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप इस वक्त उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, बिटकॉइन की मिसाल ले लें। बिटकॉइन की इस वक्त जब हम वीडियो बना रहे हैं तो उसकी एक बीटीसी की प्राइस है तकरीबन $20,000। अगर आप एक बिटकॉइन खरीदते हैं इस वक्त $20,000 इन्वेस्ट करके, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि बिटकॉइन अगर दोबारा अपना ऑल टाइम हाई बनाता है तो आपको प्रॉफिट कितना देगा? ऑलमोस्ट 3.5% लगा लें, 3.5 टाइम्स, यानी $20,000 इन्वेस्ट किया है। अगर बीटीसी दोबारा अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाता है यानी 70,000, तो आपको ज्यादा से ज्यादा $20,000 की बजाय आपको $70,000 मिल जाएगा। लेकिन यही $20,000 अगर आप इथीरियम में इन्वेस्ट करें तो इथीरियम ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था $5,000 ऑलमोस्ट। इस वक्त उसकी प्राइस कितनी है? $1,000। यानी अगर यही $20,000 इथीरियम में आप इन्वेस्ट करें तो जब इथीरियम अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा तो यहां पे जब जो आपका प्रॉफिट है वो 5 टाइम होगा। यानी बजाय इसके कि आपको $20,000 इन्वेस्ट करके $70,000 मिले, आपको तकरीबन $1,00,000 मिलेगा, यानी $30,000 एक्स्ट्रा अगर इथीरियम अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा। इसी तरह जितने टॉप ब्लू चिप प्रोजेक्ट्स हैं उन सब का आप जायजा लें। आप देखें कि इस वक्त उसकी प्राइस क्या है और उसका ऑल टाइम हाई क्या है। मिसाल के तौर पे ये फैंटम को मैं देख रहा था, फैंटम की चार्ट पे अगर आप नजर डालें तो इसका ऑल टाइम हाई था तकरीबन ऑलमोस्ट $3.5। इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है 24 सेंट पे, यानी वही $20,000 जो आपने बीटीसी में इन्वेस्ट करना था, और बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई बना के आपको 3.5 टाइम प्रॉफिट दे सकता था। लेकिन अगर आप फैंटम में वही 20,000 इन्वेस्ट करें तो ना सिर्फ बीटीसी से ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा बल्कि इथीरियम से भी ज्यादा। और इस तरह टॉप जो ब्लू चिप प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा मैं देख रहा था कि फैंटम अगर अपने ऑल टाइम हाई को टच करता है तो 15 टाइम आपको प्रॉफिट मिलेगा। यानी 20,000 को 15 के साथ, $20,000 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इतना आपको प्रॉफिट मिल सकता है। यूं समझ लें कि शायद $3 लाख। ये मेरा मतलब एक गेस मैं आपको बता रहा हूं। तो इस वजह से मैं आपके सामने KuCoin के ऊपर फैंटम का जो टोकन है FTM, इसमें मैंने स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। ये एक ब्लू चिप प्रोजेक्ट है, इथीरियम किलर है, बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। तो इसमें मैं एक छोटी सी ट्रेड लेना चाहता हूं, लेकिन मार्केट की जो सूरत हाल है, इस मार्केट की सूरत हाल में मैं अपने मुझे पहले भी कहते हुए सुना होगा कि इस वक्त बेहतरीन जो ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट की ये है कि आपको बॉट ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि आपको कोई कंफर्मेशन नहीं है कि बीटीसी ने कि मार्केट ने मजीद नीचे क्रैश करना है, कि मार्केट ने पंप करना है, या मार्केट ने साइडवेज मूव होना है। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो बॉट ट्रेडिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, के ऑटोमेटिक मार्केट की वोलेटिलिटी के अंदर मार्केट क्रैश करे तो आपके ऑर्डर लग जाए, मार्केट ऊपर जाए तो आपके ऑर्डर जो है वो फिल हो जाए और आपका प्रॉफिट जो है अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। तो इस हवाले से जो बॉट ट्रेडिंग के लिए ऑलमोस्ट सारी एक्सचेंजेस में बॉट ट्रेडिंग की ऑप्शन है, लेकिन मेरी नजर में KuCoin की बॉट ट्रेडिंग सबसे बेस्ट है। आपके सामने मैं FTM के ऊपर बॉट ट्रेडिंग लगाने लगा हूं। अगर आपने KuCoin को ज्वाइन किया है, दोबारा ट्रेड में आए,
ट्रेडिंग बॉट में आए, यहाँ पे आएंगे, दो किस्म के प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म आपको नजर आ रहा है, दूसरा इनका पुराना जो क्लासिक वर्जन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप क्लासिक वर्जन में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं फिलहाल ट्रेड लगाने लगा हूँ। ट्रेड लगाने के हवाले से आपने ये चीज देख लेनी है कि आपके अकाउंट में बैलेंस है या नहीं। मेरे अकाउंट में आपको इस वक्त अगर आप देखें तो बैलेंस जो है $1580 के करीब। यहाँ पे अगर नहीं है तो प्लस पे क्लिक करके आपने अपने मेन अकाउंट से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस लेके आना है, उसके बाद आप यहाँ पे बॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। मिनिमम प्राइस जो मैं इसकी रखूंगा, मैं रखूंगा 25 से 24 सेंट से 10 सेंट, इसकी मैं मिनिमम प्राइस रखूंगा इस बॉट ट्रेडिंग की। और जो मैक्सिमम मैं प्राइस रखूंगा वो मैं 30 सेंट रखूंगा। और ग्रिड ग्रिड मैं कोशिश करूंगा 75 करूं। अच्छा, अब हर ट्रेड अगर सक्सेसफुली मेरी क्लोज होती है तो मेरा जो प्रॉफिट क्रेडिट होगा 0.75% से लेके 2.49%। इसकी बजाय अगर मैं 50 ग्रिड लगाता हूं तो मेरा प्रॉफिट 1.19% से लेके 3.83% मेरा प्रॉफिट होगा हर ट्रेड के सक्सेसफुली क्लोज होने पे। और मेरी हर जो ग्रिड है 0.004 यूएसडीटी की प्राइस के ऊपर नीचे होने पे एग्जीक्यूट होगी। तो मेरा ख्याल है ये बेस्ट प्राइस रेंज है। इसमें मैं $1500 की ट्रेड लगाऊंगा और यहां पे मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा, कंफर्म, और ये मेरी ट्रेड लग गई। अगर मैं क्लासिक वर्जन पे जाऊं, यहाँ पे मैं क्लिक करूं तो आपको नजर आएगा कि मेरी दो ट्रेडें एक मेरी ट्रेड ऑलरेडी लगी हुई थी इथेरियम में और एक मेरी ये फैंटम में भी ट्रेड लग गई। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं ताकि आपने अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप कर लें। अच्छा जी, अब आते हैं बीटीसी की तरफ कि कल मैंने बताया आपको कि सीपीआई जो रिपोर्ट है उसे डॉलर की प्राइस जो है वो पंप करेगी और एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है। ये मैं थोड़ा सा मार्केट को बैरिश करने के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है, मैं चाहता हूं पहले उसको मैं आपके साथ शेयर कर दूं, फिर उसके बाद मार्केट को बुलिश करने वाली कौन सी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जेपी मॉर्गन के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना यह है कि बीटीसी की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी बीटीसी की रियलाइज प्राइस जो पिछले, अगर आप मुझे काफी देर से फॉलो कर रहे हैं तो मैं पिछली वीडियोस में आपको बताता आ रहा हूं कि बीटीसी की कॉस्ट इस वक्त जो मार्केट में पड़ रही है, जो रियलाइज प्राइस है तकरीबन $24,000 के करीब है। जेपी मॉर्गन जो दुनिया का टॉप बैंक है, जिसके दुनिया के मुमालिक में बहुत से मुमालिक में बड़ा इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट्स की हद तक, इतने बड़ा बैंक, उसके एक्सपर्ट की राय यह है कि बीटीसी की प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो $24,000 से कम होके $13,000 पे आ गई है, यानी $24,000 से कम होके $13,000 कॉस्ट आ गई है। अब उसका बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है ये देखने वाली बात है। अगर तो बीटीसी की प्राइस कम हो रही है, पहले तो ये कि कम क्यों हो रही है, इनका मानना यह है कि जितने बिटकॉइन माइनिंग कंपनीज हैं वो सारी कंपनीज अपनी जो माइनिंग मशीनें हैं, जो माइनिंग फैसिलिटी है उनको, उसको वो इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट कर रहे हैं, या तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको रीन्यूएबल एनर्जीज की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी वो अपनी गवर्नमेंट से बिजली को खरीद नहीं रहे बल्कि वो खुद ही बिजली पैदा कर रहे हैं और उन रिसोर्सेज से कर रहे हैं जिस पे बिजली की कॉस्ट जो है वो मिनिमम पड़ रही है। और दूसरा, उनकी जो मशीनरी है उस मशीनरी को भी वो ज्यादा से ज्यादा एडवांस कर रहे हैं। उस मशीनरी से, फॉर एग्जांपल, अगर जितनी पुरानी मशीनरी होगी माइनिंग की उतनी स्लो माइनिंग होगी, जितनी स्लो माइनिंग होगी उतनी बिजली ज्यादा होगी। तो माइनिंग मशीनें अपडेट होने की वजह से और रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो कॉस्ट है, बीटीसी जो कॉस्ट है वो कम हो रही है, वो कम होकर 24,000 से 13,000 पे आ गई है। अब इसका बीटीसी की प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है? ऑब्वियसली ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडर जो हैं हमेशा बेयर मार्केट के अंदर उस वक्त फुल इन होते हैं, फुल टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट डालते हैं जब उनको कंफर्म हो जाए कि यार बीटीसी ने अपना बॉटम देख लिया है, यानी बीटीसी अपने ऑलरेडी लोएस्ट प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि भाई ये 24,000 जो है रियलाइज प्राइस है, कॉस्ट प्राइस जो 24,000 है, तो बीटीसी 24,000 से नीचे कितना रह सकता है। और अब अगर जेपी मॉर्गन के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि भाई अब कॉस्ट कम होकर $13,000 तक आ गई है, तो इसका मतलब यह है कि बीटीसी की रियलाइज प्राइस 24,000 से कम होकर 13,000 पे भी आ गई है। तो दूसरे लफ्जों में ट्रेडर्स अब मजीद होल्ड करेंगे कि मार्केट बीटीसी की प्राइस मजीद नीचे क्रैश हो तो वो बीटीसी में एंट्री डालें।
दूसरे लफ्जों में बीटीसी की डिमांड में कमी आती है अगर एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। अब बीटीसी की रियलाइज प्राइस वाकईतन कम हुई है या नहीं, ये इस एक एक्सपर्ट पे रिलाई करने की बजाय हमें जो ऑन चेन एनालिटिकल कंपनीज हैं जैसे ग्लास नोट है, जैसे क्रिप्टो क्वांट है, मेरा ख्याल है उनकी रिसर्च रिपोर्ट का भी हमें जायजा लेना चाहिए, जो कि शायद आने वाले वक्तों में इस हवाले से कोई अपडेट दें। क्योंकि जेपी मॉर्गन ने अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन मार्केट में फेंकी है तो मुमकिन है कि वो भी ऑन चेन एनालिसिस करके अपना तजर्बा करके वो बताएं कि वाकईतन ऐसा है या नहीं। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वक्त जितनी टॉप पब्लिकली ट्रेडेड बिटकॉइन माइनिंग कंपनीज हैं, उनको बीटीसी माइन करने पे कॉस्ट कितनी पड़ रही है वो मैं डाटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। राइट एक कंपनी है, वो अगर बिटकॉइन माइन करता है तो उसको माइनिंग पे तकरीबन $13,600 का एक बीटीसी की कॉस्ट पड़ती है। यानी इस वक्त बीटीसी की प्राइस 20,000 है, उनको हर बीटीसी माइन करने पे $7,000 का प्रॉफिट हो रहा है। इसी तरह मैराथन जो है उसकी जो कॉस्ट है एक बीटीसी माइन करने की 20,130, यानी मैराथन बीटीसी जो माइन कर रहा है वो ऑलमोस्ट लॉस में उसकी माइनिंग जा रही है। तो मैराथन का माइनिंग सेटअप जो है वो उनको लॉस में लेके जा रहा है। अगर बीटीसी की प्राइस जो है मजीद नीचे क्रैश करती हैं तो ये जो पब्लिकली ट्रेडेड माइनिंग कंपनीज हैं उनको अच्छा खासा दंड पड़ सकता है। मुमकिन है वो दिवालिया हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, क्योंकि ये जो पब्लिकली ट्रेडेड माइनिंग कंपनीज होती हैं ये लोन लेके ये सारी अपनी माइनिंग फैसिलिटीज को सेटअप करती हैं। और अगर ऐसा होगा, मगर अगर ये बैंकरप्ट होती हैं, ये डिफॉल्ट होती हैं, तो ओबियसली बिटकॉइन की हैश रेट गिरेगी, मार्केट में एक नया पैनिक जो है वो क्रिएट हो सकता है। इट ऑल डिपेंड कि क्या मार्केट मजीद नीचे क्रैश करती है या नहीं। इसके अलावा दूसरी और चीजें, बिट एफ है कंपनी, इनको ये मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ये अगर बिटकॉइन माइन करते हैं तो एक बीटीसी की प्राइस इनको 8,700 के करीब पड़ती है। इसी तरह हट नाम की कंपनी है, वो अगर बीटीसी माइन करते हैं तो पर बीटीसी उनको 16,000 पे कास्ट करता है। इसी तरह बीटी नाम की जो कंपनी है उनको $7,771 का एक बीटीसी बाइक। तो दूसरे लफ्जों में मैं ये आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ मेरे दोस्तों भाइयों, अगर बीटीसी मार्केट क्रैश करती है तो एक तरह का बीटीसी के अंदर एक जैसे दीगर फैक्टर्स मार्केट को क्रैश कर रहे होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर मार्केट में इस तरह का पैनिक होता है तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है जो मार्केट को मजीद नीचे क्रैश कर सकता है। ये एक गुड न्यूज है, सारी बैड न्यूज ही नहीं है, लेकिन ये एक तरह की गुड न्यूज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये आर्थर हाइज हैं, ये एक एक्सचेंज के ऑनर हैं। इनका इनका पिछले दिनों मैंने आपको बताया था, इन्होंने प्रोडिक्ट किया था उस वक्त क्रिप्टो मार्केट इतना नीचे क्रैश करे कि उसके किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। बीटीसी की प्राइस मेरा ख्याल है $50,000 पे ट्रेड हो रही थी। उस वक्त इस बंदे ने मीडियम पे आर्टिकल लिखा था, डिटेल इसने वजूहत बताई थी कि क्यों ये समझ रहा है कि बीटीसी की प्राइस $24,000 तक जा सकती है। अब तो खैर 24,000 से भी नीचे चले गई है। तो इसका कहना यह है कि अभी जो डॉलर जिस तरीके से पंप कर रहा है, इस तरीके से डॉलर को पूरी दुनिया जो है वो पंप होता नहीं देख सकती। क्योंकि डॉलर अगर पंप करता है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमीज जो है वो उनका उनका बट्ठा बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है? क्योंकि और ना सिर्फ पूरी दुनिया का बट्ठा बैठ जाता है, दूसरे लफ्जों में जो अमेरिका की एक्सपोर्ट है उसकी अपनी इकोनॉमी के लिए भी डॉलर की वैल्यू बढ़ना जो है वो नुकसानदेह। नॉर्मली होता तो ऐसे ही है कि किसी भी कंट्री की करेंसी जो है उसकी वैल्यू बढ़ती है तो उन लोगों को खुश होना चाहिए। अगर पाकिस्तानी रुपया आज 210 रुपए से कम होकर दोबारा 100 रुपए पे आ जाता है तो बाजार हमें बड़ी खुशी होगी, लेकिन हकीकत यह है कि जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगी। वो मार्केट की जो दीगर कंट्रीज के एक्सपोर्टर्स हैं उनके साथ मसाबकत नहीं कर पाएंगी, उनके साथ जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है उनको नहीं मिलेगा। तो इसी तरह अगर डॉलर की वैल्यू इसी तरह रहती है तो जो अमेरिकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो सारी की सारी बैठ जाएगी। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया जब अमेरिका से बाय करेगी उनकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, तो डॉलर का रेट बढ़ने की वजह से उनकी प्रोडक्ट्स, अमेरिका की प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विसेज जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो दुनिया एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदने की बजाय वो दीगर कंट्रीज में से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो उसकी खरीदारी करनेगी। और दूसरा, आर्थर हाइज का कहना यह है कि ये हो ही नहीं सकता
कि अगर जापानीज डॉलर जो है वो $150 से ज्यादा चले जाए और यूरो की प्राइस जो है 1 यूरो डॉलर के अगेंस्ट 90 सेंट से भी नीचे चला जाए, अगर ऐसा होगा तो किसी ना किसी जो ग्लोबल फोर्सेस हैं, जो ग्लोबल पावर ब्लॉक्स हैं, वो मजबूरन डॉलर की जो ये डॉलर की जो वैल्यू है उसमें इंटरवेंशन करेंगे और डॉलर की प्राइस जो है उसको गिराएंगे। और जब डॉलर की प्राइस को गिराना होता है अमेरिका में, तो क्या होता है, अमेरिकी जो है मजीद डॉलर प्रिंट करते हैं। जब मजीद डॉलर प्रिंट करते हैं तो उसका क्रिप्टो मार्केट में इंपैक्ट ये होता है, ना सिर्फ क्रिप्टो मार्केट बल्कि सारी इन्वेस्टमेंट मार्केट में मजीद पैसा आता है। जब मजीद पैसा आता है, इसको दूसरे लफ्जों में क्वांटिटेटिव ईजिंग बोलते हैं, वो जो पैसा आता है वो इन्वेस्टमेंट के लिए बिखरता है। तो दूसरे लफ्जों में आर्थर हाइस का कहना यह है कि अब आउटलुक ये है कि अगर डॉलर इसी तरह मजबूत से मजबूत तर होता गया तो एक वक्त आना है कि डॉलर ने फिर दोबारा नीचे गिरना है, क्योंकि दुनिया सारी जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो सिर्फ इस $1 की वैल्यू के ऊपर जो है स्टेक नहीं की जा सकती। तो ये क्रिप्टो मार्केट के लिए मैं समझता हूँ एक बुलिश न्यूज़ है। आगे बढ़ने से पहले मैं जो इस वक्त क्रिप्टो मार्केट के टॉप ऐसे 5 ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोटोकॉल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जो इस बेरिश इन्वायरमेंट के अंदर भी, जो पिछले 5-6 माह से मार्केट जो है वो क्रैश कर रही है, उस इन्वायरमेंट के अंदर भी कौन से ऐसे प्रोटोकॉल हैं जिन पे सबसे ज्यादा टोकन्स लॉन्च हुए हैं। उनमें नंबर 1 बाइनांस का, बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर पिछले 6 माह में 176 टोकन्स लॉन्च हुए हैं, जो सक्सेसफुल आप कह सकते हैं। इसी तरह इथीरियम के, वैसे तो कोई बंदा भी इन प्रोटोकॉल्स के ऊपर अपना टोकन लॉन्च कर सकता है, लेकिन ऐसे टोकन्स जो सक्सेसफुल, जिनकी मतलब रही है, जिन्होंने कैपिटल मार्केट से इकट्ठा किया है, उनमें से बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर जो है वो नंबर 1 पे आता है, इथीरियम सेकंड पे, सोलाना, पॉलीगॉन, एवलांच, ये टॉप 5 वो प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा जी, इसी तरह अगली गुड न्यूज भी, आप बैरिश न्यूज भी कह सकते हैं, कि सेल्सियस ने अपना फाइनली जो है वो बैंक्रप्सी चैप्टर 11 प्रोटेक्शन जो है वो अमेरिकी अदालत से मांग लिया है। दूसरे लफ्जों में इनके पास जो फंड्स पड़े हुए थे, इन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि जितने भी ये फंड्स हैं जो कि इनके अपने नहीं है, इनके यूजर्स के थे, इन्होंने कहा है कि वो सारे फंड जो हैं अब सेल्सियस को इजाज़त दी जाए कि वो फंड्स यूज़ करके अपने री स्ट्रक्चरिंग करे, अपने फाइनेंस, अपने आप को रीस्ट्रक्चर करे, अपने जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उससे अपने आप को निकाले। अब ये जो फंड्स होंगे यूजर्स के, तकरीबन जो मेरा ख्याल मोर देन 200 मिलियन के करीब है, वो सारे फंड्स अपने जो डेवलपर्स हैं उनको देंगे, जो स्टाफ है उनको पे करेंगे। लेकिन इस हवाले से एक तो सेल्सियस की प्राइस इस न्यूज़ के आने के बाद एकदम डंप की, ये देखें तकरीबन मेरा ख्याल है 40 सेंट से नीचे ड्रॉप हो गए, 37 सेंट पे चलेगी। ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 40% डंप था, लेकिन उसके बाद फिर इसकी सेल्सियस की प्राइस जो है वो पंप कर रही है। साथ साथ जो डिपॉजिटर थे सेल्सियस की, उन्होंने एक कैंपेन चलाई है कि अगर जितने सेल्सियस के यूजर्स हैं वो सब मिलके इसी तरह कट करके अगर वो अदालत में जाएं और यहाँ सेल्सियस की जो मैनेजमेंट है उनके साथ कम्युनिकेट करें एज अ कम्युनिटी बन के, एज अ 1 यूनिट बन के, तो शायद उन सब के फंड जो हैं, या तो फंड सबके विड्रॉ होने हो जाएं, या अगर फंड्स विड्रॉ नहीं होते तो जो वो रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं वो रीस्ट्रक्चरिंग जो है उनके बेनिफिट में हो। ठीक है, आगे अगली बड़ी बिग न्यूज जिस वजह से आपको पॉलीमेटिक की प्राइस जो है वो पंप करती नजर आ रही है, इस वक्त जो इंटरटेनमेंट मल्टीमीडिया के जो बिग जाइंट है, ग्लोबल कंपनी डिज्नी, उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था, डिज्नी एक्सेलरेटर प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में उन्होंने क्या करना था कि डिज्नी एक्सेलरेट क्लासेस फोकसिंग ऑन बिल्डिंग द फ्यूचर ऑफ इमर्सिव एक्सपीरियंसेस एंड स्पेशलाइजिंग इन टेक्नोलॉजी सच एज, यानी डिज्नी एक्सेलरेटर प्रोग्राम में इन्होंने क्या करना था कि ऑगमेंटेड रियलिटी, एनएफटीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रेलिवेंट जो मार्केट के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करनी थी। अब उन प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट मेरे दोस्तों भाइयों वो पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट करने का इरादा किया। पॉलीगॉन इज अ स्केलेबल ब्लॉकचेन नेटवर्क दैट अलाउज डेवलपर्स एंड एंटरप्राइजेस टू बिल्ड वेब 3 एक्सपीरियंसेस। मैं इस वजह से इसकी प्राइस जो है वो पंप कर रही थी, तो मैं ये देख रहा था कि अगर मैटिक की प्राइस इस वाली जो रेंज है तकरीबन 66 सेंट से ऊपर ही अगर ये ट्रेड जो कैंडल है ये क्लोज होती है और फिर बड़े
बड़े मतलब इत्मीनान के साथ आप कह सकते हैं कि पॉलीमेटिक की प्राइस जो है वो शायद लाजमी $74 $75 तक जाएगी। मुमकिन है अगर इसको भी पॉलीमेटिक की प्राइस जो है वो ब्रेक कर देती है और आगे जाती है तो अगली रेजिस्टेंस जो है वो $1 के ऊपर ऊपर हो सकती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जी आगे आते हैं एक अगली और न्यूज। ये है बिटफाइनेक्स ने एल सल्वाडोर को डोनेशन दी है 36 BTC और साथ $6 लाख USDT में दी है। क्यों? टू हेल्प कम्युनिटीज एंड स्मॉल बिजनेसेस इन एल सल्वाडोर। आपको याद होगा ये बिटफाइनेक्स जो है इनकी बैकएंड पे था जब एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दिया था, और बिटकॉइन के हवाले से एल सल्वाडोर में जितने वेंचर्स हो रहे हैं, जितनी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, उसके पीछे बिटफाइनेक्स का बहुत रोल है। ठीक है, तो आपको पता है कि एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन बैक 1 बिलियन बॉन्ड भी इशू करने थे जो कि उन्होंने नहीं किए मार्केट बेरिश होने की वजह से। अच्छा जी आगे आते हैं, अगली न्यूज है मेटामास्क को आज कंप्लीट 6 साल हो गए हैं। मेटामास्क क्या है अगर आप दोस्तों को नहीं पता, तो मेटामास्क एक पर्सनल वॉलेट है। पर्सनल वॉलेट का मतलब क्रिप्टो वॉलेट का के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना भी चुका हूँ, आपको बता भी चुका हूँ। ये जो वॉलेट्स होते हैं, खसूसन ये जो पर्सनल वॉलेट्स होते हैं, ये आपके टोकन्स, आपके कॉइन्स को महफूज नहीं करते, बल्कि उन टोकन्स और कॉइन्स की जो प्राइवेट की होती है या सीड फ्रेजेस होते हैं उनको ये महफूज करते हैं। तो पर्सनल वॉलेट में सबसे ज्यादा जो मार्केट में सक्सेसफुल पर्सनल वॉलेट है वो मेटामास्क है। और मेटामास्क में लोग अपने फंड्स क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर आपके मेटामास्क में फंड्स होंगे तो कोई भी बंदा जो है वो आपके फंड्स को, अगर आपके सीड फ्रेजेस और प्राइवेट कीज आप तक महदूद हैं, तो कोई बंदा आपसे फंड्स जो है वो चोरी नहीं कर सकता। आज अगर कोई गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट जो है बैन लगा देती है क्रिप्टो के ऊपर, तो आपके फंड्स तो मेटामास्क के ऊपर हैं, तो आपके फंड्स को कोई मसला नहीं होगा। आप VPN के जरिए या किसी और सर्विस से अपने फंड्स को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। आप किसी और कंट्री में जा सकते हैं जहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज को बैन नहीं किया गया। अच्छा जी लास्ट में कोइन फ्लैक्स, मैंने आपको बताया था पिछले दिनों ये भी फाइनेंशियल क्राइसिस में थे, इन्होंने अपने यूजर्स की विड्रॉवल जो थी वो रोक ली थी। कल से बाकायदा इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि कल से वो अब यूजर्स की जो विड्रॉवल है उसको ओपन कर रहे हैं। लेकिन इसमें कैच ये है कि सिर्फ यूजर जो है वो अपने 10% फंड्स को निकाल सकते हैं। यानी अगर आपके $100 इनके एक्सचेंज में पड़े हुए थे तो उसमें से सिर्फ आप $10 विड्रॉ कर सकते हैं। उसमें भी आप जो इनका अपना स्टेबल कोइन है कोइन फ्लैक्स का, वो आप विड्रॉ नहीं करवा सकते, बाकी सारे आप विड्रॉ करवा सकते हैं। ठीक है, ये थी आज की वीडियो, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।